तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है और मैं यहाँ पर आपको गाइड करता हूँ कि आप स्लाइड्स कैसे बनाओगे, और साथ साथ मैं आपको इंट्रोडक्शन भी दूंगा, बेसिक भी दे दूंगा टूल्स की, और टूल्स की नेचर भी आज दोबारा से समझा दूंगा मैं। ठीक है, तो स्लाइड्स पीडीएफ वाली जो है वो किस तरीके से बनेगी, यहाँ पर मेरे पास एक कोर्स आउटलाइन है, इसकी मुझे स्लाइड बना दी है। ठीक है, ये है कोर्स आउटलाइन, इसको कम्प्लीटली मैंने बनाना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं ओपन कर लूँगा फोटोशॉप। अच्छा, एक और चीज़ का मुझे जवाब दें, एक सेकंड। अच्छा जी, फोटोशॉप जब आप ओपन कर लोगे तो ऐसा आपके पास एक विंडो आ जाएगी, एक वर्क स्पेस आ जाएगा जहाँ पर आएगा क्रिएट न्यू और ओपन। ओपन में कोई भी आपने प्रोजेक्ट पहले बनाया है तो वो ओपन हो जाएगा, या कोई भी इमेज है तो वो ओपन हो जाएगी। ठीक है, एक सेकेंड, रिकॉर्डिंग ऑन है और सॉफ्टवेयर में दूसरा वाला ऑन कर लूँ जिससे कीज आपको नजर आती है। ठीक है जी, क्रिएट न्यू पर मैं आऊँगा और यहाँ पर आपके पास डिफरेंट किस्म के पेज साइजेस आएंगे। ठीक है, पेज के साइजेस आ जाएंगे। यहाँ पर अगर आप प्रिंट में आ जाओ तो यहाँ पर आपको लेटर साइज मिलेगा, लीगल, टैबलॉइड, A4 A3। A4 का तो सबको पता होता है, बस A4 साइज का जो पेपर होता है उसको आप इंचज में कन्वर्ट करो, या जैसे आप उसको मेजर करना चाहो आप कर सकते हो। जो A4 पेपर होता है उसी तरह से A6 A5 A3 डिफरेंट पेपर के साइजेस होते हैं जिनको नेम से बुलाया जाता है। तो यहाँ पर आपको पेजेस के साइजेस मिल जाएंगे और यहाँ पर आप खुद से पेज का साइज दे सकते हो। फर्ज करो मैं चाहता हूँ 20 इंचज बाय 30 इंचज, मतलब कि विड्थ उसकी 20 इंचज की हो और हाइट उसकी 30 इंचज की हो। इस तरीके से आप अपनी मर्जी का पेज साइज रख सकते हो। ये जो यहाँ पर आ रहे हैं बने बनाए टेम्पलेट्स हैं, यानी कि बने बनाए पेजेस हैं, उनके ऊपर आप काम कर सकते हो। आपको यहाँ पर इनपुट करने की ज़रूरत नहीं है कोई भी डेटा। ठीक है, और यहाँ पर मोबाइल हैं, कुछ मोबाइल के साइजेस आ रहे हैं। iPhone 6 इसमें सबसे अपडेटेड है। ठीक है, और इसके बाद है फिल्म एंड वीडियो, इसमें कुछ फिल्म एंड वीडियो वाले हैं 2K 4K। ठीक है, मैं प्रिंट में आऊँगा और चूंकि मैं स्लाइड बना रहा हूँ तो स्लाइड के लिए A4 साइज बेस्ट है, लेकिन यहाँ पर आपको मिलेगा एक ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में यूं कि अगर ये वाला साइन होगी तो आपका पेज स्टैंडिंग पोजीशन में होगा। ठीक है, आपने पेज खड़ा करके पकड़ा होगा। दैट्स इट, आपको इतनी आसानी से समझा सकता हूँ उस खुले अल्फाजों में। उसके बाद है ओरिएंटेशन में ये वाला पेज, मतलब कि आपने पेज को लिटा कर पकड़ा है। जैसे मोबाइल में स्क्रीन रोटेशन का सीन होता है, स्क्रीन बड़ी करके आप कोई मूवी देखना चाहते हो, आप मोबाइल को रोटेट कर लेते हो, मोबाइल को अब यू समझ लो कि आप लिटा देते हो। तो इस तरीके से मैं लैंडस्केप के अंदर यहाँ पर इसको सिलेक्ट करूंगा एंड क्रिएट कर लूंगा। इसको कहते हैं लैंडस्केप। ठीक है, और इसको कहते हैं पोर्ट्रेट। मैं लैंडस्केप में रखूंगा और क्रिएट कर दूंगा। ठीक है, मैंने A4 पेपर ही सेलेक्ट किया है या नहीं ये तो देख लो। यस, अब A4 पेपर सेलेक्ट हुआ है। ठीक है, अब ये A4 पेपर है, अब मुझे एक स्लाइड बनानी है जैसे मैंने यहाँ पर अपने कोर्स की स्लाइड बनाई हुई है। इस तरीके से मुझे स्लाइड बनानी है। सो इसके लिए मुझे कुछ इमेजेस चाहिए होंगी। आपको एक बात हमेशा फोकस्ड रखनी है कि जब कभी भी जोहा बेटा वीडियो आ रही है, वीडियो ऑन कर लिया आपने गलती से।
जब कभी भी आप सर्चिंग करोगे तो हमेशा याद रखो कि सर्चिंग बिल्कुल परफेक्ट वर्डिंग से करनी है। फर्ज करो आप ढूंढना चाह रहे हो लेडी शलवार कमीज डिजाइन, सर्च कर लो। अब उसमें सारे डिजाइन आ जाएंगे, नए पुराने, वो 40 साल पुराने डिजाइन भी आ जाएंगे, 40 साल नए डिजाइन भी आ जाएंगे, ठीक है, अपडेटेड डिजाइन भी आ जाएंगे। लेकिन अगर आप स्पेसिफिक किसी ईयर का डिजाइन चाहते हो तो आप साथ में ईयर मेंशन करोगे। याद रखो जो आप ग्राफिक डिजाइनिंग की फील्ड में जो आपकी सर्चिंग पावर है वो बहुत ज्यादा मायने रखती है। खैर मैं यहाँ पर YouTube के लिए YouTube बेसिक टू एडवांस, यहाँ पर इसके हिसाब से कुछ सर्चेस करूंगा मैं। तो यहाँ पर मैं YouTube चैनल क्रिएशन सर्च करते हैं, देखते हैं कैसी इमेजेस आती हैं। मुझे कुछ इमेजेस इस तरीके की चाहिए जिसमें कोई कोई भी यूट्यूबर अपनी यूट्यूब की वीडियो कर रहा है, यूट्यूब की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, यूट्यूब की वीडियो एडिट कर रहा है, यूट्यूब मतलब वो यूट्यूब कई सारे काम धंधे कर रहा है उसके अंदर। ऐसी मुझे कोई, जैसे देखो ये एक इमेज है, बहुत ही खूबसूरत सी एक इमेज आई मेरे पास। इसको मैं मौका देखते ही कर लूंगा डाउनलोड। इसको मैंने डाउनलोड कर लिया। अब एक और मुझे यहाँ पर अब मुझे मुख्तलिफ किस्म की इमेजेस मिलती जाएगी, मैं सी मोर कर दूंगा और मेरे पास यही इमेजेस ही आएंगी। अब इसी तरीके की इमेजेस मुझे चाहिए भी, तो मैं क्या करूंगा, एक और मुझे इमेज अच्छी लग रही है, वो इमेज है ये वाला, इस इमेज को मैं डाउनलोड कर लूंगा। ठीक है, मैं डिफरेंट किस्म की इमेजेस, मुझे कोई 5 पेज की बनानी है पीडीएफ, तो मैं 5 पेजेस की पीडीएफ बनाते हुए मैं यहाँ पर इमेजेस डाउनलोड कर लूंगा। जितनी आएंगी मेरे पास इमेजेस अच्छी खासी वो मैं डाउनलोड कर लूंगा। एक ये वाली भी इमेज है। जो जो इमेज आपको अच्छी लगे, जो जो आपको सूटेबल लगे, आप उसको डाउनलोड कर। और एक और चीज मैं ये कहना चाहता हूँ, वो ये कि जब कभी भी आप मेरी क्लास ले रहे होते हो तो आप अपने साथ एक पेन और एक रजिस्टर या सिर्फ एक पेपर लाजमी रखा करो। उसका फायदा ये होता है कि अक्सर वीडियो में कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही होती रिकॉर्डेड सेशन में। अक्सर ऐसा होता है, मेरे खुद के साथ ये मसला होता है, तो इसलिए मैं समझ रहा हूँ कि शायद आपके साथ भी होता हो ये इशू। तो आप क्या किया करो, मैं जो जो साथ साथ बता रहा हूँ टूल के बारे में, उसकी एक डेफिनेशन की तरह वो टूल के बारे में अपने पास लिख लो। इसके दो फायदे, एक तो आपको चीज समझ आ जाएगी, दूसरी चीज ये कि फर्ज करो कल को आपके पास इंटरनेट नहीं है और आप किसी कोई क्वेरी बन गई आपके पास काम करते हुए, मुझसे राब्ता भी नहीं हो रहा आपका, इंटरनेट नहीं है जो आप मेरे लेक्चर्स को देख सको, तो आप क्या करोगे? आप सिंपली क्या करोगे, आप अपने रजिस्टर को खोलोगे और मेरा जो भी मेरे जो नोट्स आपने बनाए होंगे मेरे लेक्चर से, वो आपके काम आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से होगा तो आपके लिए काफ़ी आसानी रह जाएगी। फोटोज तो मैंने काफ़ी सारे डाउनलोड कर लिए। अब यहाँ पर देखते हैं यूट्यूब वीडियो क्रिएशन। ये वाली फ़ोटो अच्छी है, सूटेबल लग रही है।
ठीक है जी, अब डाउनलोड्स के फोल्डर में हम आ जाएंगे और जितनी फोटोज हुई हैं बस बहुत है, इन फोटोज को हम पेस्ट करना शुरू करेंगे। चाहो तो आप इनमें से कोई इमेज लगा सकते हो। और ये रही इमेज, सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप। नहीं समझ में आ रहा या इससे आपको नहीं काम बन रहा, फाइल में आओ, ओपन, डाउनलोड्स का फोल्डर सेलेक्ट कर लो या कोई भी फोल्डर जहां पर आपका डेटा है। सिंपली फाइल को सिलेक्ट करो एंड ओपन। फाइल यहाँ पर ओपन हो जाएगी, डबल क्लिक करो, ओके। आपकी जो इमेज की लेयर है वो सिंपल हो जाएगी और अनलॉक भी हो जाएगी। ये रहा मूव टूल, इससे आप किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करवा सकते हो। सिंपली क्या करोगे, आप एक क्लिक करोगे, होल्ड करके रखोगे और उठाकर इसको दूसरी विंडो पर ले आओगे जहां पर आप इसको पेस्ट करना चाह रहे हो। जैसे ही यहाँ पर आओगे वो विंडो ओपन हो जाएगी। क्लिक होल्ड करके रखना है। आप ये कीज वाले पैलेट में देखो, मैंने लेफ्ट क्लिक होल्ड करके रखा हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ पर आया और आते के साथ मैंने क्लिक को छोड़ दिया। अब ये इमेज यहाँ पर आ गई। ठीक है सर मैं पिक्चर ऊपर डाल लूं तो आती नहीं है ऊपर। एक सेकेंड। तो यहाँ पर मैं आ गया और ये मेरी इमेज है। अब एक तो इंडिविजुअली किसी भी साइड से बड़ा करना छोटा करना, ये पॉइंट्स नजर आ रहे हैं आपको, यहाँ से आप कर सकते हो बड़ा और छोटा जिस तरीके से चाहो आप। माउस बटन को होल्ड करके रखना है, लेफ्ट माउस बटन को, और आप जैसे मूव करवाओगे वो छोटा बड़ा होता रहे। ठीक है, लेकिन एक इसका तरीका ये होता है, क्योंकि पहले क्लिक कर लो ओके पर। अच्छा, एक तरीका ये होता है, ऑल्टर और शिफ्ट प्रेस करके आप इसको बड़ा करो तो ये यूनिफॉर्म स्केल में बड़ा होगा। ठीक है, मतलब कि विड्थ एंड हाइट दोनों में ये बड़ा होगा। ठीक है, मैं इसको यहाँ से बड़ा कर लूंगा ताकि ये मेरे आर्ट बोर्ड के फ्रेम के अंदर परफेक्टली फिट हो जाए। इस तरीके से ये फिट हो गया और इसके बाद मैं कर दूंगा ओके, यानी कि एंटर प्रेस कर दूंगा। इस वाली विंडो को मैं बंद कर दूंगा। एंटर प्रेस करने के बाद ये मेरे पास आ गया। और अब यहाँ पर मुझे चाहिए यूट्यूब का एक लोगो चाहिए ताकि मैं यूट्यूब का लोगो उसके ऊपर लगाऊं। मैं यहाँ पर सर्च करूंगा यूट्यूब लोगो। इमेजेस में मैं आ गया और यहाँ पर मुझे मिला ये डिफरेंट किस्म के यूट्यूब के आइकॉन्स आ रहे हैं। मैं रेड वाला यूट्यूब का आइकॉन लूंगा, राइट क्लिक सेव इमेज। सेव इमेज के बाद मैं इसको सेव कर लूंगा और सेव करने के बाद इसको मैं सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा यहाँ पर। ड्रैग एंड ड्रॉप जैसे ही मैंने कर लिया एंड ओके। इसके बाद मैं इसका साइज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में छोटा कर लूंगा। इतना परफेक्ट है। और इतना करने के बाद मैं यहाँ पर सेट कर लूंगा इसको एंड ओके। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पर, अच्छा ये लेयर आ रही है आपके पास, इसको कहते हैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट। इसको आपने रेस्टराइज करना है। अगर आप रेस्टराइज नहीं करोगे तो काफी सारे ऐसे टूल्स होते हैं, काफी सारे ऐसे इफेक्ट्स होते हैं जो कि काम नहीं करते। ठीक है, मैनिपुलेशन के अंदर भी यही सीन होता है। ठीक है, क्या करो आप इसको करो राइट क्लिक एंड रेस्टराइज। रेस्टराइज करने के बाद अब ये लेयर नॉर्मल हो गई। अब मैं यहाँ पर करूँगा और टेक्स्ट ऐड कर लूँगा। टेक्स्ट को आप यहाँ से बड़ा कर लो पहले ही ताकि आपको नज़र तो आए एटलीस्ट। बिकम प्रोफेशनल यूट्यूबर। और यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पर डिफरेंट किस्म के फॉन्ट्स हैं आपके पास, बेइंतहा फॉन्ट्स मिलेंगे और फॉन्ट्स को आप डाउनलोड करके भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। मैं सिंपली यूज़ करता हूँ एरियल।
मुझे एरियल अच्छा भी लगता है और एरियल बहुत ही ज़्यादा जो है वो सोबर भी है, तो बहुत ही परफेक्ट लगता है, किसी भी जगह पर वो सूट कर जाता है। तो एरियल मैंने सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल ए क्लिक करूँगा, कंट्रोल ए प्रेस करूँगा तो वो सारा टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगा और यहाँ से आप इसका कलर चेंज कर सकते हो। मैं यहाँ से इसका कलर वाइट रख दूंगा। वाइट रखने के बाद मैं कर दूंगा इसको थोड़ा सा मूव टूल से इस तरफ मूव करवाऊंगा, खिसकाऊंगा इसको और डबल क्लिक करूंगा। मैं टेक्स्ट टूल दोबारा सेलेक्ट करके डबल क्लिक करूंगा तो वो उस पर वर्क करने लगे। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद मैंने इसको एंटर प्रेस किया और ये इस तरीके से सेट हो गया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जो बिकम अ प्रोफेशनल वाली लाइन है, ये लाइन थोड़ी सी साइज में छोटी हो और यूट्यूबर वाली लाइन थोड़ी सी बड़ी। ठीक है, इस तरीके से करने के लिए इसको आप इसका साइज यहाँ पर थोड़ा सा कम कर, इतना आई थिंक साइज परफेक्ट है। और इतना रखने के बाद आपको मजीद अगर सेटिंग चाहिए, ये पैराग्राफ की सेटिंग्स है, आई थिंक ये इतना परफेक्ट है। चाहो तो आप इसको मजीद छोटा कर सकते हो इस तरीके से, एंटर प्रेस कर दो और ये सेट हो जाएगा। और दोबारा मजीद इसकी सेटिंग्स करना चाहते हो तो आप कंट्रोल ए से सेलेक्ट ऑल करो और उसके बाद कंट्रोल टी प्रेस करोगे तो आपके पास यहाँ पर टूल्स आ जाएंगे टेक्स्ट के। ये ढेरों प्रेफरेंसेस है, आप इन प्रेफरेंसेस को यूज कर सकते हो। मैं इन दोनों लाइंस के दरमियान जो गैप है, इस गैप को मैं कम करना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं इस गैप को कम करूँगा जितना कम मैं कर सकता हूँ। यहाँ तक ये परफेक्ट है। और ओके, इसके बाद आप कर दो इसको, दोनों को सिलेक्ट करो और ये मैंने इतना बड़ा कर दिया इसको। इतना बड़ा करने के बाद मैं क्या करूँगा, सिंपली मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा और इनको अलाइन करूँगा। ये अलाइनमेंट है, सेंटराइज कर दूंगा इनको अलाइन, ताकि बिल्कुल परफेक्टली अलाइन हो। ठीक है, चाहो तो इसको भी साथ में सेलेक्ट कर लो, इस इमेज को भी, तो ऐसे ये अलाइन हो जाएंगे। दैट्स इट। अब ये आ गई हमारे पास लेयर्स। इन दोनों लेयर्स को आप कर दो कंट्रोल जी, ये दोनों ग्रुप हो गए। इसके ऊपर आप लगा लो इफेक्ट, ड्रॉप शेडो। यहाँ पर ब्लेंडिंग मोड्स मैंने आपको अभी तक नहीं पढ़ा है, ब्लेंडिंग मोड्स के बारे में मैं आपको तफसील से बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको इफेक्ट बता रहा हूँ, वो है ड्रॉप शेडो, जिसमें आप किसी भी इमेज को या टेक्स्ट को एम्बोस कर सकते हो। जैसे वो टेक्स्ट उठा उठा सा नजर आ रहा होता है, ठीक है, एम्बोस नजर आता है, तो आप इस तरीके से आप इसका डिस्टेंस सेट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप स्प्रेड कितना हो, वो कितना फैला हुआ हो, वो सेट कर सकते हो और साइज को भी बढ़ा सकते हो। ठीक है, इतना होने के बाद ओके। अब एक चीज बहुत ही अजीब सी, पहले कंट्रोल एस करके अपने डेटा को सेव रखें। किसी भी हादसे की सूरत में इंतजामिया जिम्मेदार नहीं होगी, अपने डेटा को हमेशा सेव रखें परफेक्टली। मैं इसको करूंगा पेज 1, जो कि इंट्रो है, तो इसलिए मैं इसको पेज 1 के नाम से सेव कर रहा हूँ। अब ये जो लेयर है, मेन इमेज लेयर है, देखो ये इमेज की लेयर है। मैं इसको हाइड अनहाइड हाइड अनहाइड हाइड अनहाइड कर रहा हूँ, तो ये आपको शो हो रही है। क्या करोगे, इसको अनलॉक करो। अनलॉक करने के बाद फिल्टर्स में आओ। फिल्टर्स में आने के बाद इसको मैं ब्लर कर दूंगा, थोड़ा सा, थोड़ा सा कर दो या ज्यादा कर दो, जितना आपको ठीक लगे। मैं गॉसियन ब्लर लगाऊंगा इसके ऊपर। दैट्स इट, ये आपका बन गया पेज 1। जो आपका पेज 1 है स्लाइड का, वो पेज 1 बन गया। ठीक है,
मैं इसको करूँगा सेव एज। सेव एज करने के बाद मैं यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी चेंज करूँगा, इसका फॉर्मेट चेंज करूँगा, और मैं सेव एज टाइप में इसका फॉर्मेट रखूँगा जेपैग। जेपैग रखने के बाद मैं सिंपली क्या करूँगा, इसको सेव। यहाँ पर कुछ सेटिंग्स इस तरीके से आएंगी, आई थिंक ऐसी आती है, मीडियम बेस लाइन। सर ब्लैंक शुरू दोबारा में, बता देंगे कहाँ से किया आपने? अच्छा मैं दोबारा बताता हूँ, सिंपली यहाँ पर फाइल में आओ, सेव एज, फिर ये आएगा आपके पास ऑप्शन। ठीक है, या तो ये अलग से भी आ जाता है, एक्सपोर्ट के अंदर भी आ जाता है। एक्सपोर्ट में आने के बाद आप कर दो इसको एक्सपोर्ट एज, ये अलग आपके पास एक विंडो आ जाएगी। ठीक है, इसमें भी सेटिंग्स वगैरह सब कुछ सेम होती है, आप फॉर्मेट वगैरह रख सकते हो, लेकिन ये खामखा में टाइम बहुत ज़ाया करती है, ये खामखा की प्रोसेसिंग कर रही होती है, तो इसलिए मैं इसको यूज़ नहीं करता। कान इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो, बात एक ही है। तो इसलिए आप यहाँ पर भी चाहो तो एक्सपोर्ट ऑल कर सकते हो, वहां पर चाहो तो वो भी कर सकते हो। जी जी बेटा, रिकॉर्डिंग हो रही है। सेव एज जेपैग मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया एंड सेव। उसके बाद मैंने कर दिया इसको, इसकी सेटिंग सारी हाई कर देनी है। नॉर्मली आपकी सेटिंग यूं करके आएगी, बस ऐसी सेटिंग बनी हुई आएगी। आप क्या करो, इसको कर दो मैक्सिमम, ये मैक्सिमम पे 10 पे है, आप कर दो लार्ज फाइल पे, बिल्कुल इस पैलेट को बिल्कुल इस तरफ ले आओ, चिपका दो इसको इस तरफ, प्रोग्रेसिव के ऊपर चेक लगा दो, और स्केन्स को कर दो 5, मैक्स 5 है, जितना मैक्स करोगे उतनी ज्यादा अच्छी क्वालिटी आएगी। एंड ओके, ये आपकी यहाँ पर जब फ्यूल कंप्लीट हो जाएगी तो आपकी फाइल यहाँ पर सेव हो जाएगी। ये है आपका पेज 1। ठीक है, आज अच्छा जी, अब ये स्लाइड तो आपने बनाई है, अब इसको स्लाइड की शेप देंगे कैसे, कैसे होगा ये? तो क्या करोगे आप, यहाँ पर है आपके पास पावर पॉइंट, मुझे ये नहीं पता मेरे पास इंस्टॉल है या नहीं है, हैगा, पावर पॉइंट है, ओके। अच्छा जी, ये पावर पॉइंट आपके पास विंडोज 10 अगर है तो उसके अंदर इंस्टॉल्ड होगा, अगर नहीं है विंडोज 10 तो आप इसको सिंपली गेट इनटू पीसी से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लो, कोई मुश्किल चीज़ नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर ये मुख्तलिफ चीज़ें आएंगी, आप इनको चाहो तो डिलीट कर दो। ठीक है, आप इसके अंदर बहुत सारे टेक्स्ट वगैरह खुद भी बना सकते हो। यहाँ पर राइट क्लिक करो, यहाँ पर राइट क्लिक करोगे और न्यू स्लाइड पे आ जाओगे तो न्यू स्लाइड बनी हुई आ जाएगी, जितनी न्यू स्लाइड्स बनानी है बना लो। ठीक है, और ये वाली स्लाइड जो है, कोई भी प्रीवियस स्लाइड है उसकी आप डुप्लीकेट बनाना चाहते हो, यहाँ पर आपको डुप्लीकेट मिल जाएगी, जितनी डुप्लीकेट स्लाइड्स बना। ठीक है, अब ये वाली इमेज है पेज 1 है, मैं पेज 1 के ऊपर सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा, पेज 1 के ऊपर लगा दूंगा। सॉरी, पेज 1 तो ये रहा, ये रहा पेज 1, सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है जी, ये पेज 1 के ऊपर परफेक्टली फिट हो गया। ठीक है, अब आप चाहो तो इसको मजीद सेट करके रख लो, जितना सेट करके रखना है उसको रख लो। अगर उसका साइज ज्यादा बड़ा आ रहा है तो आप साइज को मैनेज करके रख लो, चॉइस इज योर, जैसे आप चाहो। साइज को मैनेज करके रख लोगे तो वो जाहिर सी बात है ज्यादा अच्छा रह जाएगा, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। ठीक है जी, ये इस तरीके से पेज 1 आ गया। मिसाल के तौर पर मेरे पास पेज 2 है, मैं पेज 2 को करूंगा, ये फर्ज करो पेज 2 है, ये पेज 1 नहीं है, पेज 2 है ये। मैं पेज 2 को मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया, फिर से पेज 3 सिलेक्ट हुआ हुआ है, ये पेज 2 के ऊपर मैंने क्लिक किया। ठीक है, अब ये मेरे पास पेज 2 ओपन है, ये पेज 1 है, ये पेज 2 है, ये पेज 1 है, ये पेज 2 है। ठीक है जी, साइजेस को अच्छे तरीके से मैटर कर लो,
क्योंकि साइज आपका बहुत मैटर करता है। बिल्कुल परफेक्टली उसको उसके साथ चिपका लो। ये आपका पेज 1 आ गया। ऐसे ही ये पेज 2 है, पेज 2 के ऊपर भी आप ऐसे ही रख लोगे इसको। कोई भी बिजनेस स्लाइड्स बनाना चाहो ये बन जाती हैं इस तरीके से, जिस तरीके से करना चाहो हो जाता है काम। ये ऐसे इसको आपने सेट कर दिया, ये यहाँ पर आपने सेट कर दिया इसके साथ, इसको यहाँ से भी आपने सेट कर दिया और यहाँ से भी। दैट्स इट। अब अगर आप इसको सेव करना चाहते हो तो क्या करोगे, फाइल में आओ, सेव एज। सेव एज में आने के बाद आप इसको कर दो पीडीएफ। पीडीएफ सबसे बेस्ट फॉर्मेट है। उसका फायदा ये होता है कि आप किसी को व्हाट्सएप पे भेजो, किसी को ईमेल पे भेजो, किसी को टेलीग्राम पे भेजो, फेसबुक मैसेंजर पे भेजो, जहां भी भेजोगे पीडीएफ चल जाएगा। लेकिन उसकी एक शर्त है, अगले बंदे ने पीडीएफ रीडर इंस्टॉल किया हो तो। अगर आईफोन है तो इंस्टॉल उसके अंदर खुद ब खुद ही खुल जाएगा। सैमसंग के अंदर काफी लोगों के पास मसला आता है। काफी एंड्रॉयड फोन्स में जिसके सॉफ्टवेयर के अंदर बिल्ट इन होगा पीडीएफ रीडर वो तो खोल लेगा, वरना अलग से ऐप करनी पड़ेगी, 1 या 2 MB की आती है। पीडीएफ में इसको कर लो सेव, और डेस्टिनेशन बता दो कहाँ पर करना है। ये इस वक्त कर रहे हैं डेस्कटॉप के अंदर, प्रेजेंटेशन 1 के नाम से सेव कर रहे हो एंड सेव। ये फाइल मेरे पास उसने ओपन भी कर दी। हम वहां से ओपन करते हैं इसको, मैं आपको वहां से दिखाता हूँ। डॉक्यूमेंट्स में सेव हुई थी, ये रही वो फाइल। मैंने डबल क्लिक किया इस पर और ये ओपन हो गई। इस तरीके से पेज 1, पेज 2, पेज 3 सारे आ जाएंगे आपके पास। ठीक है। अब मैं रिकॉर्डिंग को करता हूँ पॉज, बल्कि मेरे पास है 2 मिनट और। मैं आपको और कुछ ओवरव्यू दे देता हूँ चीज़ों का। एक तो ये है, आप ये तो मूव टूल है, ठीक है। जितना मूव करवाना चाहो, जिसको जिस तरीके से मूव करवाना चाहो, रोटेट करवाना चाहो। रोटेट कैसे होगा, ये तो एक पॉइंट है कॉर्नर का। अब कॉर्नर के पॉइंट से थोड़ा सा दूर माउस लेके जाओगे तो माउस टेढ़ा बन जाएगा। दो उसके एरोज हो जाएंगे, लेकिन एरो के दरमियान में जो जो लाइन है वो टेढ़ी होगी। वो आ जाए, आप सिंपली लेफ्ट माउस होल्ड करो और जैसे उसको चाहो उसको रोटेट करवाते रहो। ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज ये है आपके पास सिलेक्शन टूल, जो कि रेक्टेंगुलर सिंपली थोड़ी थोड़ी लाइंस के अंदर ही वो सिलेक्शन करेगा। आप चाहो तो इससे सिलेक्शन लो, जिसको आप डिलीट करना चाहो डिलीट कर सकते हो। सिंपली आपने डिलीट बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ये डिलीट हो गया, चाहो तो मैं इसका ये वाला पॉइंट भी डिलीट कर दूं। ठीक है। इसके बाद आ जाएगा आपके पास लेसो टूल। ये भी सिलेक्शन के लिए, यहाँ पर आप इंडिविजुअली सिलेक्शन कर सकते हो अपनी मर्जी से किसी भी पॉइंट से। सिंपली आप ड्रॉ करके आप करोगे सिलेक्शन। ठीक है। उसके बाद पॉलीगोनल लेसो टूल है, उससे भी आप ड्रॉ करके कर सकते हो। मुख्तलिफ क्लिक्स के अंदर आप जो है आप अपनी एक शेप बना सकते हो। आप क्लिक्स पे क्लिक्स करते जाओ, वो शेप वहां पर बनती जाएगी, वो पॉइंट्स बनाता जाएगा। एंड स्टार्टिंग पॉइंट पर जाकर आप एंडिंग पॉइंट रखोगे और वो एंड हो जाएगा। और आप चाहो तो डिलीट करो, चाहो तो उसको मूव करवाओ, जैसे करवाना चाहो करो। उसके बाद आ जाता है मैग्नेटिक टूल। मैग्नेटिक टूल में आपने सिंपली क्या करना है, एक क्लिक करना है और आपने सिर्फ क्लिक करके छोड़ देना है। माइस माइस कह रहा हूँ, माई माउस को जो है आपने सिंपली मूव करवाना है और वो खुद ब खुद ही पॉइंट्स बनाता चला जाएगा कलर्स के हिसाब से। जैसे अब यूट्यूब के जो आइकॉन है उसको उसने खुद ब खुद ही कवर अप कर लिया। ठीक है जी। इसके बाद आ जाता है आपके पास क्विक सिलेक्शन टूल। क्विक सिलेक्शन टूल भी कलर से क्विक सिलेक्शन करता है। ठीक है। आप चाहो तो जिस तरीके से इसकी सिलेक्शन करो, फिर चाहो तो मूवमेंट करवाओ। ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपके पास मैजिक इरेजर टूल, सॉरी मैजिक सिलेक्शन टूल। आप इससे एक एक कलर को सिलेक्ट कर सकते हो। ये खुद भी, ये सारे एआई बेस्ड होते हैं। ठीक है। अब आ जाते हैं लेयर्स का, थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देता हूँ। हमेशा याद रखो, जिस
जिस लेयर को नीचे रखोगे वो बैकग्राउंड पे उतनी जाती जाएगी, जिस लेयर को ऊपर रखोगे वो उतनी फ्रंट पे होगी, जिस लेयर को बीच में रखोगे वो ऊपर वाली और नीचे वाली लेयर के बीच में होगी। ठीक है, अगर फर्ज करो मैं इस इमेज को उठाकर, ये कौन सी इमेज आ रही है, ये ग्रुप वाला एक आ रहा है जिसके अंदर है टेक्स्ट और लोगो है यूट्यूब का, टेक्स्ट और यूट्यूब का लोगो है। मैं इसके ऊपर इस लेयर को ले आता हूँ, ये इमेज वाली लेयर है, ठीक है, इसके ऊपर उठा के मैं इसको ले आया तो क्या हुआ, ये इमेज पीछे छुप गई। अब ये एरिया जो मैंने कट कर दिया था तो इसलिए यहाँ से ये ट्रांसपेरेंट हुआ हुआ है। फर्ज करो मैं इसको मूव करवाता हूँ, अब वो छुप गया। अगर मैं इस ग्रुप को इसके नीचे ले आता हूँ, इस टेक्स्ट लेयर को मैं इसके ऊपर ले आया तो ये देखो, बस आपने इस तरीके से सिर्फ चीज़ों को समझना है। और यहाँ तक बस इतना ही, रिकॉर्डिंग को मैं पॉज करता हूँ, टाइम एंड होने लगा है।